वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स पर। कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली क्या है, तो सबसे पहले ये जाने कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में कंसिडर होती हैं या कम्युनिकेट की जाती हैं एक दूसरे के साथ। फैक्ट्स, ओपिनियन, व्यूज़, आइडियाज़, थॉट्स, डिज़ायर। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि इस चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल वेज। तो अगर आप डेफिनेशन समझना चाहें कम्युनिकेशन की, तो आप डेफिनेशन इस तरह से समझ सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, थॉट्स, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन between two or more than two people through verbal or non-verbal ways। यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में वर्बल या नॉन वर्बल वेज से जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आइडिया शेयरिंग या न्यूज शेयरिंग या फिर फैक्ट्स की शेयरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और वैसे भी कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन एवरीडे एक्सचेंज में हम लोग काम में लेते हैं वो एसोसिएटेड होती है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा। तो हम वर्बली जितना कम्युनिकेट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। कहीं कहीं ये परसेंटेज बहुत बड़ा डिफरेंस है कि 7 to 8% कम्युनिकेशन जो है हमारा वर्बल यानी वर्ड्स के थ्रू होता है, और मेजर यानी 55% के आसपास कम्युनिकेशन बताते हैं कि नॉन वर्बल या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है। बाकी भी अलग मीडिया है कम्युनिकेशन के, वो काम में आते हैं। अब एक बार जान लेते हैं जो टिपिकल आंसर में होता है कि ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है ये वर्ड। तो ये कम्युनिकेशन वर्ड एक्सट्रैक्ट हुआ है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब है टू शेयर और टू इम्पार्ट और टू कम्यून। यानी अगर आप सीधा सीधा अर्थ निकालें तो वो है गिविंग और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रेंच वर्ड कम्युनिस भी एक वर्ड है जिससे इसका ओरिजिन मानते हैं। तो यानी वर्ड कम्युनिकेशन का ओरिजिन हम दो वर्ड से मानते हैं, लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर और फ्रेंच वर्ड कम्युनिस। और कम्युनिस का मतलब भी है टू गिव टू अनदर। अब दोनों ही वर्ड्स का मतलब बेसिकली शेयरिंग हुआ। और ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी वो ये कहती है कि द कम्युनिकेशन इज द एक्टिविटी or the process of expressing ideas and feelings or of giving people information. So, according to Oxford's Advanced Learners Dictionary, communication is the process of expressing ideas or feelings or sharing information with people. इसके अलावा एक और थिंकर हुए हैं कीथ डेविस। उनकी इंफॉर्मेशन है communication is the transfer of information and understanding from one person to another person. It is a way of reaching others with facts, ideas, thoughts and values. और ऐसे ही दोस्तों एक और डेफिनेशन ले लेते हैं D.E. मैकफारलैंड की, जो ये कहते हैं communication may be broadly defined as the process of meaningful interaction among human beings. More specifically, it is a process by which meanings are perceived and understandings are reached among human beings। तो ये दो डेफिनेशंस हैं जो कम्युनिकेशन की आपके सामने है। पहली डेफिनेशन है कीथ डेविस की, जो ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन का, अंडरस्टैंडिंग का, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट इज अ वे ऑफ रीचिंग अदर्स, यानी दूसरों तक पहुंचने का तरीका है फैक्ट्स के साथ, आइडियाज के साथ, थॉट्स के साथ एंड वैल्यूज के साथ। और दूसरी डेफिनेशन जो हमने D.E. मैकफारलैंड की पढ़ी, वो ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि प्रोसेस हो ये ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। और वो आगे कहते हैं कि ये स्पेसिफिकली प्रोसेस है जिसके थ्रू मीनिंग्स समझे जाते हैं, परसीव किए जाते हैं, और अंडरस्टैंडिंग्स वो शेयर की जाती हैं ह्यूमन बीइंग्स के बीच में। तो ये है डेफिनेशन कम्युनिकेशन की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व कौन कौन होते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझने में हमें मदद करेगा। तो बेसिकली कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं कुछ हिस्से। सबसे पहला
जो कम्युनिकेट करने वाला होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड द सेंडर। सेंडर स्पीकर भी हो सकता है, वो नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट कर सकता है, जिसके पास बेसिकली जो थॉट्स, जो आइडियाज, जो फीलिंग्स हैं वो होती हैं शेयर करने के लिए, तो वो है सेंडर या आइडिया कह सकते हैं आप उसको। और फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा होता है रिसीवर का, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है सुनने के थ्रू या नॉन वर्बली। तो ये दूसरी चीज हुई। जैसे अभी इस वक्त मैं हूं सेंडर जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है आपसे, और आप रिसीवर हैं हु इज लिसनिंग टू द इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो है बेसिकली एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग एंड फीडबैक। तो मैं इसको जरा सा आपको समझा दूं कि दरअसल इसमें होता क्या है कि सबसे पहले सेंडर के पास एक आइडिया है, जिससे वो इस आइडिया को, इस थॉट को, इस ओपिनियन को शेयर करने के लिए एक प्रॉपर मीडियम ढूंढता है। तो सेंडर अपने आइडिया के लिए एक प्रॉपर मीडियम ढूंढता है और उस मीडियम के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए उस मैसेज की एनकोडिंग करता है। तो सेंडर, एनकोडिंग, मीडियम, इसी को ट्रांसमिशन कहा इन्होंने। उस मीडियम के थ्रू वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होकर के पहुंचता है रिसीवर तक, लेकिन रिसीवर तक पहुंचने से पहले उसकी होती है डिकोडिंग। तो मीडियम से पहले एनकोडिंग और मीडियम के बाद डिकोडिंग, और फाइनली इट रीचेस टू रिसीवर। और रिसीवर के बाद इस मैसेज को रिसीवर पूरा समझता है और फिर उसकी फीडबैक देता है। फीडबैक यानी एक और कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, एक व्यक्ति दूसरे तक अपनी बात पहुंचाता है। तो पहले वाले में सेंडर ने एक मैसेज लिया और उसने एनकोड किया, एक मीडियम के थ्रू सिलेक्ट किया और फिर उस मीडियम के थ्रू भेजा उसने रिसीवर तक। रिसीवर ने उस मैसेज को डिकोड किया और समझा, और समझने के बाद रिसीवर बन जाता है दूसरा सेंडर। हालांकि इसे फीडबैक कहते हैं, पर एक तरह से ये मैसेज रिसीवर का जाता है सेंडर के थ्रू। जैसे अगर आप इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरा मैसेज सुनते चले जा रहे हैं, और अगर आप नोट करते चले जा रहे हैं तब तो बहुत बेहतर है, और वरना अगर आप इस वीडियो को पलट करके देखते हैं, आगे सामने वाले तक शेयर करते हैं, या फिर मुझे बताते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया थ्रू क्लिकिंग लाइक बटन, तो एक तरह से आपने क्या किया, ये मैसेज मुझ तक पहुंचाया कि ये मैसेज या ये वीडियो या ये कम्युनिकेशन जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है? जब उसमें फीडबैक की प्रोसेस भी इंक्लूड हो जाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बातचीत से या मॉडर्न मीडिया ही है कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन हैज बीन गोइंग ऑन थ्रू लाइक सेंचुरीज। अलग अलग तरीका था, रॉक पेंटिंग, रॉक कार्विंग्स अगर आप देखेंगे, आप ग्लाइफ्स देखेंगे, आप और अलग अलग चीज़ों पर जो पुराने, जिनको हम लोग भित्ति चित्र कहते हैं, दीवारों पर जो लेखन लिखी है, लिपियाँ लिखी हैं, अलग अलग आइडियोग्राम्स हैं, ड्रम्स के थ्रू, आप अलग अलग पेंटिंग्स के थ्रू, व्हाट यू डू बेसिकली, आप कुछ न कुछ मैसेज सामने वाले तक कन्वे करना चाहते हैं। तो ये तो था दोस्तों कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम जानेंगे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। हमारे साथ बने रहिए, आप पूरा वीडियो समझने की कोशिश करेंगे अगर आप, तो शायद ये चीज़ें आपको बेहतर हो जाएंगी। नोट्स, रिटन कंटेंट आपके पास बहुत बेहतर मिल जाएंगे, या हो सकता है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, या हमारे ब्लॉग का लिंक मिल जाए, जिससे आपको चीज़ें आप रेफर कर सकते हैं। पर इंटरेक्शन ज़रूरी है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा सुने, हमारी बातचीत से और टॉपिक को समझने की कोशिश करें। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना या फिर आगे इसको बढ़ाना और लोगों तक पहुंचाना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है अगर चीज़ें हमारी बेहतर होती हैं तो। बस इतना ही सपोर्ट आपसे चाहिए और इसको आगे सुनते रहिए। तो चलिए अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन की। अब कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं? असल में कोई भी चीज़ जो है उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। आप समझें कैसे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर और एक्सचेंज है। एक्चुअली ट्रांसफर नहीं है, एक्सचेंज ही है। तो कम्युनिकेशन इज म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों तरफ से शेयरिंग है, सेंडर और रिसीवर की तरफ से इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन, थॉट्स की। सेंडर अपनी तरफ से मैसेज कम्युनिकेट करता है और रिसीवर की तरफ से उसको फीडबैक की फॉर्म में यही बात बताई जाती है। वर्बली भी हो सकती है और नॉन वर्बली भी। और उसके साथ साथ दूसरी जो चीज है वो है ये कंटिन्यूस होता है, मीनिंगफुल होता है।
ये दो चीजें इसके साथ है, तो इट इज कंटिन्यूअस एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और मे बी लाइक ऑर्गेनाइजेशन और मे बी इन सोसाइटी और मे बी इन सोशल गैदरिंग. सो इट इज अ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बेसिकली. अब जो तीसरी बात है वो क्या है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर एंड रिसीवर आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दे कीप एक्सचेंजिंग देयर रोल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ इट इज नॉट जस्ट वर्बल, इट मे बी नॉन वर्बल or maybe through some other ways like gesture, posture, or maybe through paintings, maybe through letters. Written words are also a very important part of communication, but words are not only just written. Sometimes you just on paper you express your feelings through paintings as well, drawings, pictures. Then the communication process is ongoing process, means it is always like every communication leads to another communication. ये हर communication complete होने के बाद दूसरे तक पहुंचता है. और आप ये समझ लीजिए it is complete always. How it is complete? Because sender की तरफ से मैसेज भेजा जाता है और रिसीवर की तरफ से फीडबैक भेजा जाता है. एंड फाइनली आप कह सकते हैं जो पहला पॉइंट ये होना चाहिए था कि it always has an objective. कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज एन ऑब्जेक्टिव. ये स्टार्ट होता है तब भी एक ऑब्जेक्टिव होता है आपका सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन बिगिन करने का. और जैसा इन्होंने कहा साइक्लिक प्रोसेस है और एवरी कम्युनिकेशन लीड्स टू अनदर कम्युनिकेशन. सो थैंक यू सो मच. आज के लेक्चर में जो डिस्कशन है वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी. आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में कुछ और जानेंगे डिटेल से. तब तक ये याद रखिएगा कि आपको हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और पसंद आए तो ये वीडियो और तक भी पहुंचाइए ताकि चीजें उनके लिए भी बेहतर हो सके. शुक्रिया.